नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम सुखी क्यों नहीं हैं? लाख कोशिशों के बावजूद कोई ना कोई दुख हमें घेरे ही रहता है। आखिर सुख कहाँ है और क्या करने से हमारा जीवन सुखी होगा? तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस प्रसंग को समझेंगे। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक युवा राजा राज्य करते थे। राजा का शीघ्र ही विवाह हुआ था और उनकी रानी बहुत ही रूपमती और गुणवंती थी। राजा जितना मूर्ख, राजा की रानी उतनी ही अधिक बुद्धिमान थी। राजा रात दिन अपने स्त्री के ख्यालों में डूबा रहा करता था। वह अपने रानी की सुंदरता को निहारते रहता और उसका ध्यान राजपाट के कामों में नहीं लगता था। रानी को इस बात की चिंता सताती रहती थी कि इस तरह से राजा कभी अपने प्रजा पे ध्यान नहीं दे पाएंगे और इस तरीके से राजा का पतन हो जाएगा। रानी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने कभी रानी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रानी ने राजा को सबक सिखाने के लिए एक उपाय सोचा। एक दिन रानी अपने दासियों के साथ नदी में स्नान करने गई। रानी ने अपना नौलखा हार नदी के किनारे उतार कर रख दिया और अपने वस्त्रों के पास उसे रखकर नदी में नहाने चली गई। रानी जब नदी में स्नान कर रही थी, उसी समय एक चील उड़ता हुआ आया और चमकता हुआ हीरे का हार देखकर उसे अपने चोंच में उठाकर उड़कर लेकर चला गया। चील ने एक जगह पे एक ऊंचा वृक्ष देखकर उसी पे उस हार को लेकर बैठ गया और अपने चोंच से उसके चमकते हुए हीरे को तोड़ने लगा। लेकिन अधिक कठोर होने की वजह से चील हीरे को तोड़ नहीं पाया। आखिरकार चील को समझ आ गई कि यह हार उसके किसी काम का नहीं है। अंततः चील उसे उसी पेड़ पर छोड़कर वहां से उड़ गया। इधर जब रानी स्नान करके नदी से बाहर आई तो रानी ने देखा कि उसका कीमती नौलखा हार नहीं है। रानी उसे ना देखकर मन ही मन बहुत व्याकुल हुई और अपने दासियों को साथ लेकर अपने महल में वापस आई। वापस आकर रानी बहुत चिंतित थी। रानी के मुख पे ऐसी चिंता और उदासी देखकर राजा ने रानी से पूछा कि रानी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आपको क्या हुआ है? तब रानी ने राजा से बताया कि मेरा नौलखा हार गुम हो गया है। वह हार मुझे बहुत प्रिय था। अगर वह हार मुझे वापस नहीं मिला तो मैं अंजल त्याग दूंगी और अपने प्राण दे दूंगी। राजा ने जब रानी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो राजा कहने लगे कि एक हार के लिए अपने प्राण त्यागने की क्या ज़रूरत है? मैं उससे भी अच्छे अच्छे और उससे अधिक कीमती नौलखा हार आपके लिए ले आऊँगा। लेकिन रानी तो अपने जिद पर अड़ गई। बोलने लगी कि नहीं, मुझे तो वही हार प्रिय है और मुझे वापस चाहिए। रानी के जिद को देखकर राजा ने चारों तरफ सैनिकों को उस हार को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन किसी भी सैनिक को इस काम में सफलता नहीं मिली। फिर राजा ने दासियों और दूतों को भेजा, लेकिन किसी को भी रानी का नौलखा हार नहीं मिला। सभी आखिरकार निराश होकर राजा के पास लौट आए और राजा से कहने लगे कि महाराज, हमें वह हार नहीं मिला। यह सुनकर रानी बहुत उदास हो गई और कोप भवन में चली गई। रानी ने अपना अन्न और जल दोनों त्याग कर दिया। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई और मन में सोचने लगे कि रानी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। अगर रानी को कुछ हो गया तो मैं जीवित कैसे रहूँगा? यही मन में विचार करके राजा अपने कुछ मंत्री और सभासदों को लेकर हार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब सभी सैनिक उस हार को ढूंढकर वापस आ गए, तब एक मंत्री हार को ढूंढते हुए एक तरफ जा रहा था, जहां पर एक कीचड़ का बहुत ही बड़ा और गंदा नाला था, जिसमें रानी का नौलखा कीमती हार दिखाई दे रहा था।
मंत्री ने जब उस हार को देखा तो मन में विचार किया कि अगर मैं यह हार उठाकर महाराज को देता हूँ तो मैं महाराज का खास बन जाऊँगा और वे मेरी हर बात मानेंगे। गंदा नाला है तो क्या हुआ, कहा भी जाता है कि ज्ञान और अमूल्य वस्तु अगर गंदी जगह से भी मिले तो हमें तुरंत ही ले लेना चाहिए। इसलिए बिना सोच विचार किए वह मंत्री उस नाले में कूद पड़ा और उस हार को ढूंढने लगा, लेकिन उस मंत्री को भी वह हार वहां दिखाई न दिया। धीरे धीरे राजा और सभी सभासद भी वहां आ पहुँचे और मंत्री से पूछने लगे कि मंत्री, तुम इस गंदे नाले में क्या कर रहे हो। तभी मंत्री ने जवाब दिया कि महाराज, मुझे वहीं पर वह 9 लाखा कीमती हार दिखाई दिया था, जिसे ढूंढने के लिए मैं इस गंदे नाले में उतरा हूँ, पर पता नहीं कीचड़ के कारण वह हार मुझे दिख नहीं रहा है। मंत्री की बात सुनकर राजा और सभी सभासद भी उसी गंदे नाले में कूद पड़े और रानी के हार को ढूंढने लगे, लेकिन किसी को भी रानी का वह कीमती हार नहीं मिला। रानी अपने खिड़की में बैठी इन सभी दृश्यों को देख रही थी। रानी ने जब अपने कक्ष से इन सभी को हार ढूंढते हुए देखा तो रानी से रहा न गया और रानी मन में विचार करने लगी कि यही सही मौका है राजा को उनकी बात समझाने का और उन्हें सही मार्ग दिखाने का, जिसके कारण राजा मेरे मुंह से बाहर निकलकर प्रजा और इस राज्य की तरफ ध्यान देंगे और उनका पतन होने से बच जाएगा। तब रानी अपने दासियों के साथ राजा के पास पहुंची और कहने लगी कि महाराज, आप इस गंदगी में क्या कर रहे हैं? कितना गंदा नाला है, इससे कितनी अधिक बदबू आ रही है। आप एक हार के कारण इस गंदगी में क्यों कूद पड़े? तब राजा कहने लगा कि रानी, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप तो मुझे प्राणों से प्रिय हो। आपका हार ढूंढने के लिए ही मैं इस गंदे नाले में उतरा हूँ। रानी यह सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि स्वामी, जितनी आस्था और जितना प्रेम आप मेरे लिए दिखा रहे हो, अगर उतना ही प्रेम आप अपनी प्रजा से और ईश्वर से करेंगे तो आपका कल्याण होगा, साथ ही आपका पतन होने से भी बच जाएगा। इसलिए एक छोटी सी वस्तु के लिए आपको ऐसा कार्य करते शोभा नहीं देता। आप एक राजा हैं और आपको अपने प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी रानी के लिए। हार की परछाई देखकर आप जिस गंदे नाले में उतर गए हैं, आपको सोचना चाहिए कि यहाँ तो सिर्फ हार की परछाई है और असली हार तो उस पेड़ पे टंगा हुआ है। मुझे पहले से ही ज्ञात था कि चील ने उस हार को उस पेड़ पे ले जाकर टांग दिया है, लेकिन आपको मोहजाल से निकालने के लिए मैंने ऐसी लीला रची जिसके कारण आपको समझ आ जाए कि किसी के भी मोह में पड़कर हमें अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए। आप जिस प्रकार से मेरे मोह में पड़कर अपने राज्य के कार्यभार की अनदेखी करते हैं, उससे आपका पतन हो जाएगा। मनुष्य जिस चीज़ के मोह में पड़ जाता है उसी में उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन असली सुख वहाँ होता ही नहीं। जब उस चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं तब हमें उसी वस्तु से दुख प्राप्त होने लगता है। जब तक वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब उस वस्तु को हम प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तब उससे भी हमारा ध्यान हट जाता है और हम किसी दूसरी वस्तु की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन सुख की तलाश कभी पूरी नहीं होती। मोहवश हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो हमें दुख के गहरे अंधेरे में धकेल देता है। इसलिए हमें प्रभु भक्ति में और अपने कर्मों में ही अपना सुख ढूंढना चाहिए। कर्मों से विमुख होकर कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो पाया है। इसलिए मोह इतना ही करना चाहिए जिससे आपका पतन न हो।
राजा को इतनी बात समझाने के बाद रानी ने एक सैनिक को पेड़ पे चढ़ाकर उस हार को नीचे मंगवा लिया और अपने एक प्रिय दासी को उस हार को इनाम स्वरूप दे दिया और राजा से कहने लगी कि इस हार के लिए मैं कतई मरने वाली नहीं थी। आपको मोह से निकालने के लिए ही मैंने यह आपको सारी बातें बताई थी, जिससे कि आपका मोह भंग हो और आप अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहें, जिससे कि आपके शत्रु आपके ऊपर कभी प्रबल ना हो सके। उसी प्रकार से मनुष्य जिस वस्तु में अपना सुख देखता है, असल में असली सुख वहाँ होता ही नहीं। असली सुख तो मन के संतोष और प्रभु की आस्था में है। जिस मनुष्य के पास निरोगी काया होती है वही सुखी होता है, और जिसके मन में संतोष होता है उससे बढ़कर दुनिया में कोई भी सुखी नहीं होता। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।